हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है अ लेटर टू गॉड। इसमें से आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है स्टोरी का। आपको इस एक्सट्रैक्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सट्रैक्ट को। ओके, सो द एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जो पैसेज में से, एक कहानी में से एक पार्ट लिया जाता है और उसी को एक्सट्रैक्ट बोला गया है। ठीक है, सो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक ऐसा घर जो कि कैसा है, एक इकलौता घर है उस घाटी का, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, तो वो कैसा हिल है, कैसी पहाड़ी है, कैसी घाटी है, वो एक लो है, तो वो थोड़ी नीची जगह पर है, लेकिन उनका जो घर है वो कैसा है, टॉप पर है। क्रेस्ट मतलब होता है टॉप। ओके, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। और इस हाइट से कोई भी जना क्या देख सकता है, रिवर दिखाई देता है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। और वहां से उसकी जो खेती जो है, जो कि तैयार हो गई है, फसल तैयार हो गई है, वो जो कॉर्न है, राइप है, वो पक चुके हैं। ठीक है, वो दिखाई दे रहे हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स। और क्या है, उसमें फ्लावर्स आए हुए हैं, सब में फ्लावर्स आए हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि ऐसा लग रहा है कि इस बार क्या होगी, बहुत ही अच्छी फसल होगी। ठीक है, ये तो गारंटीड है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, तो एक इकलौती चीज जो चाहिए अर्थ को, वो क्या चाहिए, नीडेड वॉज अ डाउनपोर। ठीक है, बारिश की फुहार चाहिए, और एटलीस्ट अ शार, और एक पानी का एक उसको वो चाहिए। जैसे कि शार होती है तो लगातार सब जगह हल्की हल्की बारिश चाहिए होती है ना, तो इसी को यहाँ पर बोला गया है शार। सो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू, तो पूरे मॉर्निंग में, पूरी टाइम मॉर्निंग में लेंचो सोचता रहा, who knew his fields intimately। ठीक है, इंटीमेटली का मतलब है कि बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है, गहराई से, ठीक है, आंतरिक तरीके से वो अपनी फसल के बारे में जानता था। हैज हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया एल्स, लेकिन क्या सोच रहा था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन देख रहा था, कुछ और नहीं किया, सिर्फ देख रहा था आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आसमान को। और क्या कह रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें क्या होगा, असली में हमें क्या होगा, पानी मिलेगा, अब तो हमें पानी मिलने वाला है। वुमेन द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर क्या होता है, खाना। ठीक है, वो खाना प्रिपेयर कर रही थी, रात का भोजन जो था वो प्रिपेयर कर रही थी। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, तो उन्होंने जो खाना बना रही थी लेडी, ठीक है, वो क्या है, उनके वाइफ ही हैं जिनसे वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि यस गॉड विलिंग, तो वो क्या है, भगवान की इच्छा से ऐसा ही होगा, ऐसा लग रहा है कि भगवान की इच्छा है कि वो बारिश करने वाले हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के ड्यूरेशन में, खाने के दौरान क्या होता है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने क्या किया था, अनुमान लगाया था। प्रिडिक्ट करना मतलब होता है बच्चों अनुमान लगाना, पहले से हमें कुछ अंदेशा होता है, बादलों को देखकर हम कहते हैं कि बारिश आने वाली है ना, तो उन्होंने भी ऐसे ही अंदाजा लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, क्या हुआ, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और ऐसा उनको बहुत ही संतोष हुआ। ठीक है, बहुत ही उन्होंने सेटिस्फेक्शन के एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको रिगार्ड किया, उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, अब क्या होगा, इनको कॉर्न्स को क्या होगा, फ्लावर्स को, कॉर्न्स को, सबको बारिश मिल जाएगी। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, क्या होगा, वो बारिश की उसमें, सब बारिश में उनको शावर मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है वो कर्टन आ जाएगा, मतलब उनके ऊपर बारिश हो जाएगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ, हवा की बहुत तेज हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी हैवी हेल स्टोन्स, हेल स्टोन क्या होता है बेटा, ओलो, ओले। ठीक है, तो ओले की बारिश होने लगी, जो गोल गोल जो आइस गिरने लग जाती है उसके बाद। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि ओले किस तरह के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं। बिगेन टू फॉल, तो तभी क्या हुआ, इतना ठंडा जब मौसम हो जाता है तो तब ओले गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर ओले गिरने लगे, हेल स्टोन्स गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो कैसे दिखाई दे रहे थे, रिजेंबल किसकी तरह दिखाई दे रहे थे, वो सिल्वर कॉइन्स की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, ठीक है, तो लोगों को बारिश का इंतजार था, तो वहां पर बॉयज क्या थे, वो
चले गए बाहर और अपने बारिश में क्या करने लगे, अपने आप को एक्सपोज कर दिया, मतलब अपने आप बाहर जाके नहाने लगे, बाहर खड़े हो गए। रेन आउट रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उनके लिए क्या थे, बच्चों के लिए वो फ्रोजन पर्ल्स के जैसे दिख रहे थे उनको, ठीक है, मोतियों के जैसे दिख रहे थे फ्रोजन। तो वहां पर वो कलेक्ट करने के लिए चले गए। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, तो बारिश की जो है वो, बारिश के कारण क्या हुआ, ओले के कारण क्या हुआ, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा, सारे के सारे पत्ते गिर गए, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न भी क्या था, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, लेकिन जब तूफान थमा, चला गया, जब ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और वो जाके खड़ा हुआ मिडल ऑफ द फील्ड में, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से, अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर क्या होता, अगर लोकस्ट आ जाती, अगर टिड्डियां आ जाती, तो शायद वो इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ बच जाता, लेकिन आज तो जो क्या था, कुछ भी नहीं बच पाया है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका पैसेज, और अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। नंबर टू क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट लेंचो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में ऐसी कौन सी बात है जो ट्रू नहीं है, तो वो बात है, लेंचो तो हार्ड वर्किंग था, उसने मेहनत की थी, है ना, तो लेंचो वॉज लुकिंग फॉर गुड हार्वेस्ट, ये भी सही है। वॉज हैविंग सपर, खाने वाला था वो, ये भी सही है। सो नंबर सी इसका सही आंसर है, वॉज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वॉज ओवर, तो रेन जब ओवर होती है तो वो हैप्पी नहीं था, वो बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके फील्ड में कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नंबर थर्ड है, द फील्ड ऑफ द कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स का मतलब है द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, ठीक है, सब जगह फूल खिले हुए थे, और कॉर्न रेडी थे, राइप थे, है ना, इसका मतलब होगा द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस। नंबर फोर्थ है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार क्या था ऐसा जो अर्थ को चाहिए था, वो था अशार, ठीक है, हल्की बारिश चाहिए थी उसे। नंबर फाइव क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, तो लार्ज रेन ड्रॉप को लेंचो ने किससे कंपेयर किया, लेंचो ने कहा ये न्यू कॉइन्स की तरह थे, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स तो थे, लेकिन कैसे कॉइन्स थे, न्यू कॉइन्स थे। नंबर सिक्स क्वेश्चन है, हेल स्टोन्स वर कंपेयर्ड टू, हेल स्टोन्स को कंपेयर किया गया सिल्वर कॉइन्स से इन द स्टोरी, ठीक है। फ्रोजन बॉल्स तो वो बच्चों के लिए थे, फ्रोजन पर्ल्स, तो ये थे हेल स्टोन्स। उसके बाद नंबर सेवन क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द सिल्वर बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक व्हाइल लुकिंग एट द फील्ड, ठीक है, तो वो क्या ऐसा सोच रहा था जो कि नहीं था ट्रू, ठीक है, व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली थिंक, क्या वो नहीं सोच रहा था, ठीक है, तो सच अ ब्लेसिंग गॉड थैंक यू, ऐसा सोच रहा था वो, क्योंकि उसकी फसल अच्छी होने वाली थी, जस्ट अ डाउनपोर, वो चाहता था थोड़ी सी बारिश हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सोच रहा था कि अच्छी हार्वेस्ट होगी तो मैं रिच हो जाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था, आई विश वी हैड इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, वो ये नहीं सोच रहा था, ओके, तो इसका आंसर है डी। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो के फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है, तो इसका आंसर है हेल स्टोर्म। नंबर नाइन्थ क्वेश्चन है, द डैमेज कॉज्ड वाज बिग एज डैमेज कॉज्ड ड्यू टू, तो डैमेज जो इतना बड़ा था, जितना बड़ा कैसे होता है, एक टिड्डियों का दल आता है ना, ग्रुप आ जाता है जब पूरा का पूरा फसल चट कर जाता है ना, तो वो जो था अटैक इतना ही बड़ा था, तो इसका आंसर होगा प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, okay, and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much for watching. See you in the next video.